हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस YouTube चैनल में हमने नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के 4 वीडियो आपके ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो वो जाकर देखें, क्योंकि हर एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आप पुलिस का एग्जाम देने वाले हो या SSC का एग्जाम देने वाले हो या रेलवे का एग्जाम या आर्मी का एग्जाम देने वाले हो। तो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक करनी को जो मैंने कराया था अगले वीडियो में, उसी को जिस क्वेश्चन के बाद आपको छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करते। तो जो लोग वो वीडियो न देखा हो तो जाकर वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना यदि आपको वीडियो पसंद आए तो। अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा, जैसे आपको दिख रहा होगा अंडर रूट 8 देखो, अंडर रूट 8 डॉट डॉट ऐसे करके आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जैसे क्वेश्चन है या एक तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने कहा यदि अंडर रूट 8 कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक। तो इसका पहले हम बेसिक भी समझते हैं। तो बेसिक कैसे आएगा, तो हमने कहा कि आप यदि इस वाले पूरी सीरीज को देख रहे हो तो ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। यदि इसका एक पद निकाल भी लें तो इन्फिनाइट से एक पद निकाल लोगे तो भी इन्फिनाइट रहेगा। तो या आपको एग्जांपल दे, सागर से 1 लोटा यदि पानी निकालोगे तो सागर का स्तर थोड़ी कम हो जाएगा। तो वैसे इन्फिनाइट से 1 रूट 8 निकाल लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कहोगे नहीं, 1 रूट 8 निकाला तो इसको भी तो हम क्या बोल रहे हैं, एक्स ही तो बोल रहे हैं, अंडर रूट तो x लिख दिया। अब दोनों पक्षों में वर्ग करें, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। पक्षों में वर्ग करोगे तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 8x स्क्वायर से x कटा, x की वैल्यू क्या आ गई, 8, आपका आंसर। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि जो भी संख्या लिखी होगी, जो भी संख्या लिखी हो का मल्टीपल हो रहा हो और कहां तक जा रहा हो, इन्फिनाइट तक जा रहा हो, तो हमेशा जो वैल्यू लिखी होती है वही आंसर आता है। जैसे एक आपको और क्वेश्चन हम कराते हैं, जैसे हमने कहा रूट 10 डॉट डॉट ऐसे आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसका मतलब रूट 10 लिखा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10। इसका आंसर क्या होगा, 10। जो वैल्यू लिखी होती है वही इसका आंसर होता है। एक इसी में एक टाइप आता है और वो इंपॉर्टेंट होता है, समझते हैं। देखो ये रब कर देते हैं। जैसे हमने कहा ये क्वेश्चन देखो, रूट 6 2 2 4 1 5 रूट 6 करक को सरल कीजिए या सिंप्लीफिकेशन करना है। तो यदि इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या इसमें इन्फिनाइट लगा, नहीं लगा भाई। डॉट डॉट करने का मतलब होता है इन्फिनाइट कर दिया, और इन्फिनाइट नहीं लिखा है तो इससे एक भी पद यदि निकालोगे ना तो इस सीरीज में फर्क पड़ेगा। तो वैसे तो होगा नहीं, तो इसकी डायरेक्ट आपको वैसे गुणोत्तर श्रेणी से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसकी पावर निकालोगे, इसकी पावर निकालोगे तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो वो गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला लगाओगे तब आएगा। या हम आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं कि जो संख्या लिखी हो वो लिख देना। ठीक है, अब इसके रूट गिनना। हमने कहा ये कितना 1, ये कितना 2, 3, 4, 5 रूट है। कितने रूट है, 5। तो जो रूट हो, जैसे 2 की पावर 5, हम रूट 6 होते तो 2 की पावर 6, ये 2 जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये करनी 2 की है तो हम वही 2 रख रहे हैं, करनी जितने की वो रख रहे हैं, और जितने अंदर रूट उतनी पावर। अच्छा, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा, 32। इसका मतलब अब देखो लिखने का तरीका, हमने कहा जो भी ये आया 2 की पावर 5 आया 32, तो नीचे 32, हर में 32 और एक कम ऊपर रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा।
6 की पावर 31/32। कोई समस्या? हम एक बार फिर से समझाते हैं। ये 6 नोट किया, जो भी जितनी भी पावर होंगी उतने 2 की पावर 5 कर देंगे, जो आएगा वो नीचे लिख देंगे, एक ऊपर लिख देंगे, आपका आंसर। एक इसी टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन में और कराते हैं। देखो दिख रहा होगा, देखो भाई दिख रहा होगा आपको। देखो करे √6, √6, √6, √6, √6, √6, 2 3 3 6 1 7। हाँ, तो हमने कहा ये इसकी वैल्यू बताना है। ये सब में क्या है? अंडर रूट है, पूरे में लगा होता है, ठीक है, अंडर रूट है। अब देखो आपको हमने कहा जो वैल्यू लिखी है वो लिख दो। अब रूट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने रूट? 7। तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 का मतलब कितना होता है? 128। तो नीचे 128 लिख दो और ऊपर क्या कर दो? एक कम लिख दो, 127। यही आपका आंसर। कितना सिंपल हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नोट कर लो। अगला टाइप चलते हैं। तो कर दे, ठीक है। अगला टाइप देखो, करे √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट का मान बताना है। देखो हम हर क्वेश्चन का एक बार बेसिक जरूर कराएंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनका बेसिक से ही आंसर आए। तो ज्यादा ट्रिक के पीछे भी नहीं भागना है, और उतना भागना है जितना हमारे एग्जाम के लिए पर्याप्त हो। तो हम क्या कर लेते हैं, x बराबर इसको मान लेते हैं। अच्छा, ये प्लस में कहां तक जा रही है? इन्फिनाइट तक। तो जैसे वहां पे हमने कहा था कि भैया एक पद निकाल लोगे ये इन्फिनाइट से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो आप कहोगे √12 प्लस इस जगह हम क्या रख सकते हैं? x रख सकते हो। अब दोनों पक्षों में क्या करोगे? वर्ग करोगे। बेसिक पहले बता रहे नहीं, देख के आंसर तो देख के आएगा, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या करोगे? वर्ग करोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बेसिक ही होंगे। तो x² 12 प्लस x, इनको इस तरफ लाओगे तो x² माइनस का x माइनस का 12 बराबर 0। इसके फैक्टर द्विघात समीकरण है, इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर क्या होंगे? x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 3x माइनस का 12 बराबर 0। देखो इनका गुणा करो तो -12, इनको घटाओ जोड़ो तो माइनस का x, इससे कॉमन कर लो x तो x -4, इससे कॉमन 3 कर लो तो x -4 बराबर कितना? 0। पूरे से कॉमन x -4 तो x + 3 बराबर 0। x बराबर आ गया 4, x बराबर आ गया -3। -3 की वैल्यू इग्नोर कर देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा? 4। इसका आंसर कितना आया? 4। तो इसकी वैल्यू का आंसर कितना है? 4। अब ट्रिक देखो, इसका आंसर कितना आ गया? 4। अब ट्रिक क्या होती कि जब कभी भी प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए, एक क्वेश्चन हमने बेसिक करा दिया, आपको प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए, तो हमेशा क्या करना है? इसके 2 ऐसे फैक्टर करना है, इसके कोई 2 ऐसे फैक्टर करना जिनका डिफरेंस 1 हो। ऐसे कोई 2 फैक्टर करना जिनका डिफरेंस कितना हो? 1 हो। वैसे तो 12 के फैक्टर करोगे तो 1 × 12 होता है, 6 × 2 होता है, 6 दूनी 12, और 4 × 3 होता है, 4 3 12। लेकिन डिफरेंस हमें हमेशा कितना देखना है? 1 होना चाहिए। तो 4 3 12 होता है ना, 4 3 12, 4 × 3। तो अब प्लस देखोगे तो बड़ा वाला आंसर आएगा, प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर आएगा, और माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर। तो इसका आंसर प्लस है तो क्या आ जाएगा? 4। तो देख के आंसर आएगा, कोई समस्या नहीं, आप देखोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप खुद कर लोगे हमारे बताने से पहले ही। अब लिखा हुआ दिख रहा है √20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट डॉट इनफिनाइट, √20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट डॉट का इनफिनाइट तक। तो हम कहेंगे भैया इसके ऐसे फैक्टर कर लो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 4 × 5 = 20,
4 पंचे 20, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, इसी में माइनस होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता है, एक माइनस वाला करा देते, ये नोट कर लो। अगला इसी में एक माइनस वाला करा देते, जैसे अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42, हमने कहा कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर करो, 7 छंग 42 माइनस लगा कि प्लस, माइनस है तो छोटा वाला आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको देख के आंसर बताने हैं। अब अगले टाइप पे चलते हैं, ठीक है। जैसे रूट, ठीक है, इसी में अगला टाइप चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन में एक बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, ये बहुत एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपी पुलिस में भी एक बार क्वेश्चन आया, √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस डॉट डॉट इंफिनाइट। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, 1 से 0 से ऐसे करके ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताओ, 1 के फैक्टर करोगे तो 1 × 1 तो डिफरेंस तो 1 आना नहीं है, तो फिर अब हम फंस गए। इसी वजह से हम आपको बेसिक पढ़ाया कि बेसिक में कभी आप फंसोगे नहीं, जो होगा एक्चुअली में निकल के आएगा। तो अब हम मान लेते हैं x बराबर ये दिया गया, इसका देखो सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x बराबर, हम इसको एक को निकाल लेते हैं तो बाकी इन्फिनाइट तक तो जा ही रहा है, तो इन्फिनाइट तक तो √1 प्लस x आ गया। दोनों पक्षों में वर्क करते हैं, जैसे हमने बेसिक कराया था सेम वैसे ही करना, दोनों पक्षों में वर्क करते हैं। वर्क करोगे तो x² बराबर 1 प्लस x आ जाएगा ना। तो x² बराबर, अब इसको इस तरफ लाओगे तो x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब इसका तो भाई फैक्टर तो हो नहीं है, फैक्टर होते तो यही हो जाते, जब फैक्टर नहीं होगा तब क्या करेंगे। तो आपको देखो x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0, आपने एक श्रीधराचार्य का फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसकी तुलना करते हैं किस इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अब हम श्रीधराचार्य का फार्मूला x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट 4 b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है। x बराबर, अब माइनस, तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 × 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5 बटे 2a, तो 2, ठीक है। तो x बराबर आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 है 4 तो 5 आ जाएगा, 5/2 आ गया है, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। देखो x बराबर ये आया, यदि हम इसको क्या मान ले, इसको यदि हम प्लस है तो प्लस वाला आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, तो कहोगे x बराबर आंसर आएगा 1 प्लस √5/2। यदि ऐसा दिया हो तो आप यही टिक कराओ, क्योंकि प्लस है तो प्लस वाला आएगा, माइनस होगा तो माइनस वाला। अब इसका सोल्यूशन ऐसे नहीं ऑप्शन बना के दिया, तो देखो बड़ा सिंपल होता है। हम कह रहे हैं कि यदि इसकी वैल्यू आप सोचो तो 4 का स्क्वायर 2 होता है, 4 होता है तो 2, तो मतलब 2 से ज्यादा आएगा। अच्छा 2 से ज्यादा होगा, 2 1 3 हो गया, 2 का भाग दिया, 3 में 2 का भाग दिया, या 3.5 मान लो, भाई इसका तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा आएगा ना। तो हम कह रहे हैं 3 है, तो 3 का मतलब कितना होता है, 1 सही 1/2 मतलब 1.5, इसका मतलब 1 से अधिक होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा, इसका आंसर होगा 1 से अधिक। तो इसी वजह से हमने आपको बेसिक पढ़ाया कि बेसिक होगा तो आप किस प्रकार के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप कभी नहीं डाउट में आओगे। ट्रिक पढ़ते तो फिर इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते। नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला फिर कराते हैं। माइनस प्लस हो गया। अब अगला, जैसे कभी सीरीज में ना दे, मतलब मैच ना करे, तो फिर भाई आपके दिमाग में तो ये बात आती है कि ये भी ऐसा ना हो कि एक ना दिया हो, सब अलग अलग संख्या है, तो कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर देगा वो समझते हैं। देखो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ पुलिस के लिए, एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि भाई जैसे 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49, ये आपको दिया गया, ठीक है। और आपसे कह रहा है हो तो मान बता दो, इसका मान बताना है। अब आप कहोगे भैया सेल तो दिखा नहीं है, कोई बात नहीं लिखा तो आपको एग्जामिनर बना के दे रहा है क्वेश्चन, अब आपको सॉल्व करना है, तो देख के घबराना नहीं, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यदि 49 से बाहर निकालें कुछ, तो बाहर क्या निकलेगा 7, 7 से 49 होता है, तो मतलब 7 का स्क्वायर लिखा है, तो ये बाहर है 29 प्लस 7, ठीक है। अच्छा 29 और 7 कितना होता है 36, 36 से बाहर आएगा 6, तो 19 प्लस 6, 19 6 25 होता है, 25 से बाहर आएगा 5, तो 11 प्लस 5, कोई दिक्कत, 11 5 16 होता है, 16 से बाहर आएगा 4, तो 5 प्लस 4 कितना 9, और 9 से बाहर आएगा 3, इसका आंसर क्या आ गया 3। तो आपको एग्जामिनर बना के देगा, टेंशन फ्री रहो, बस आपको क्या है प्रोसेस याद रखना है कि जब बना वैसे देगा अलग अलग, तो इसका मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। अगला देखो क्वेश्चन, तो ये ना सोचना कि ये कैसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी टाइप में, आपकी स्क्रीन में दिखेगा भी, देखो करा, यदि अंडर रूट एक्स अंडर रूट 45 माइनस 73 प्लस 64 अंडर रूट 64, ठीक है, बराबर कितना दे रहे हैं 18, बराबर 18। 4 तो एक्स की वैल्यू बताओ, 4 तो एक्स का मान बताओ, किसका मान बताओ, एक्स का मान बताना है, वो दो एक्स का मान बताओ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो हमने कहा अंडर रूट एक्स अंडर रूट 45 माइनस अंडर रूट 73 प्लस 64 बराबर 8 दिया गया, तो एक्स का मान। देखो हमने कहा एग्जामिनर जब इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो बना के देगा, आपको बस सोचना है कि कैसे करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, 64 से बाहर कितना आएगा 8, 8 प्लस 73 आएगा, तो अंडर रूट लगेगा 8 प्लस 73 81, 81 से आया 9, 45 में 9 गया तो बचा 36, 36 से बाहर आया कितना 6, तो अंडर रूट 6x बराबर लिखा है 18। तो किसी को समस्या हो तो बताओ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। दोनों पक्षों में स्क्वायर करोगे, दोनों पक्षों में क्या करोगे वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, तो आएगा 6x बराबर 18 इंटू 18, या 18 स्क्वायर का मतलब 18 को 2 बार लिख दिया, 6 से काटा 6 का 18, x बराबर 18 का 54, आपका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलते हैं तो भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कब कर दे, अगला टाइप चलते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 को सरल कीजिए, ठीक है। तो सिंपल करना है, तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब संयुग्मी करना है, कंजुगेट करना है। क्या होता है ये परिमेयकरण या संयुग्मी, तो क्या होता है जैसे कहीं भी लिखा है 1/a प्लस b, ऐसा कहीं लिखा है या अंडर रूट में लिखा है, तो उसका संयुग्मी क्या होता है, जैसे जो भी a प्लस b लिखा तो जो भी चिन्ह होगा तो वो क्या ऊपर माइनस, और भाई मैथ ये कहती है जो चीज का गुणा करो
उसी का भाग भी देना पड़ेगा। तो जैसे इसका संयुग्मी कंजुगेट करें या परिमेयकरण करें, ठीक है, तो परिमेयकरण करने का मतलब है जो चिन्ह लगा होगा प्लस माइनस के बीच में उसका जस्ट अपोजिट वाला ऊपर नीचे गुणा भाग कर दोगे। गुणा भाग कर दिया क्योंकि इसको यदि कट करोगे तो एक ही लिखा है और हमारा सिंपल सॉल्व हो जाएगा। इस वजह से ये परिमेयकरण, इसी को संयुग्मी या परिमेयकरण बोलते हैं। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए सिंपल कीजिए, तो इसका मतलब परिमेयकरण करना। तो करो भाई √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। हमने कहा नीचे वाला देखा जाता है, ये प्लस है कि माइनस, तो माइनस, तो ऊपर प्लस वाले का क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। इससे क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन सिंपल हो जाता है। ये सेम लिखा है तो स्क्वायर हो गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a प्लस b, a माइनस b। तो ये फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। तो इससे रिजल्ट तो एक ही आया, तो ऊपर वाला बचा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बटे 1। इसको स्क्वायर तोड़ दो तो 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √6। इसको जोड़ा तो 5 प्लस 2 √6। यही आपका आंसर। कोई समस्या, कोई दिक्कत, तो इसको बोलते हैं संयुग्मी द्वारा क्वेश्चन करना या परिमेयकरण द्वारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, लाइटिंग ठीक है, ठीक है। अगला एक इसी टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आगे चलते हैं अगले टाइप में। देखो, आप पेशेंस रखो और आप यदि मेहनत से तैयारी करोगे तो इस बार आपका सिलेक्शन जरूर है। ठीक है, जैसे हमने कहा 1 प्लस √2 अपॉन √5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √3 को सिंपल कीजिए, सरल कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा जैसे ही आपको रूट में वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो तो परिमेयकरण करना है, इसका अलग कर दो इसका, या आपका ये तो और सिंपल हो गया, आप एलसीएम ले लो। तो ये परिमेयकरण भी लिखा, चलो एलसीएम से सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस √3 और ये √5 माइनस √3, भाई नीचे वाले का एलसीएम लिया। एलसीएम के बाद क्या करते हैं, इसका इसमें भाग दिया तो ये कट गया, बचा ये, तो 1 प्लस √2 और √5 माइनस √3 प्लस ये वाला इसमें भाग दिया तो ये कट गया, बचा क्या, प्लस वाला बचा, तो 1 माइनस √2 और √5 प्लस √3। अब देखो ये a प्लस b, ये a माइनस b हो गया तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले इसका इससे गुणा करते हैं, तो √5 प्लस अंदर से डायरेक्ट गुणा हो जाता है। यदि कहीं ऐसे लिखा हो तो यदि गुणा कर रहे हो तो डायरेक्ट कर दिया, अगर √10 लिखा है, कितना, सॉरी √ab लिखा है, क्या लिखा है, √ab। यदि इनका मल्टीपल करते हो तो √10 लिखा है, माइनस इसका मल्टीपल √3, इसका इससे मल्टीपल माइनस का √6, ये आ गया, प्लस यहाँ पे इसका इससे मल्टीपल √5, इसका इससे मल्टीपल माइनस का √10, इसका इससे मल्टीपल प्लस का √3, इसका इससे मल्टीपल माइनस का √6 बटे ये a, तो 5 में 3 गया 2, कोई दिक्कत। अब इनको देख लेते हैं, ये 2, एक ये, तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे 2√5, कोई दिक्कत। ये कट गए क्योंकि प्लस है माइनस है, ये आपस में गए कट, बचा गया माइनस 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 का 2√6 वो बटे नीचे 2, इससे पूरे से 2 कॉमन कर लें तो √5 माइनस √6 और बटे कितना 2 से 2 काटा तो आंसर क्या गया, √5 माइनस √6। यही आपका आंसर। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो जब कभी भी फ्रैक्शन वाले आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको आराम से बेसिक करना है। आपको 30-40 सेकेंड, बहुत ज्यादा समय लगेगा तो 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा, हमें क्या होता है, समझाना होता है, इस वजह से दिक्कत होती है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको सब जाएंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप। जैसे वर्गमूल निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं तो एक हम अपने मन से आपको पहले समझाते हैं कैसे समझाया है, कैसे करना होता है। जैसे किसी भी संख्या का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, इसके ऊपर वर्ग कर दें, ये आपस में कट गया, तो ये जो है ये इस चीज का वर्गमूल हो गया, तो यही वर्गमूल निकालना है। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अंडर रूट 23 और प्लस का 4 रूट 15 दे रहा है। अब से कह रहा है इसका क्या निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो। अच्छा, वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में आपको सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करना है, और इसको बनाने के लिए 2ab भी चाहिए, प्लस a स्क्वायर चाहिए, प्लस b स्क्वायर चाहिए। तो इस फॉर्मेट में हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, जब हम सबसे पहले इसको यदि चेंज करें तो 2 एक तो फॉर्मेट हो गया, बचा ये 2 रूट 50। अब इसको यदि a माने, इसको क्या माने, a माने, इसको b माने, तो a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 15, 15 4 19, ये तो भैया 23 है, तो इसका मतलब ऐसे तो नहीं आएगा। अब इसके हम फैक्टर भी साथ में कर लेते, 3 गुणे रूट 5, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता रखा है कि रूट a और इंटू रूट बी ए बी ही होता है। अच्छा, अब यदि इसका एक साथ करें तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, और 12 5 नहीं आएगा। अच्छा, हम इसका करें तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 3 30, हाँ अब बन गया। देखो 2 रूट 5 एक साथ कर दो और रूट 3 अलग कर दो, ये यदि a मान ले, ये b मान ले। देखो बस इतना ही सोचना है, ये a माना, इसको क्या माना, b, तो a का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 रूट 5 का स्क्वायर मेरे भाई करो, 2 दूनी 4, इससे 12 है, 5 4 पंचे 20, और यदि हम रूट 3 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 3, तो 20 और 3 23 होता है, ये मिल गया आने वाला। जैसे ही मिल गया तो जैसे a और b माना था वही वर्गमूल हो गया, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 रूट 5 प्लस रूट 3, ऐसे लिख दो आंसर। मतलब जिससे आपकी वैल्यू आ गई आगे वाली, बस वही वर्गमूल होता है। यही समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, एक इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा देते हैं, तब कर दें। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या आप लिख रहे हो तो योग दिया करो, ठीक है। एक जैसे है इसी टाइप में क्वेश्चन, हमको कहाँ गया, हाँ ये है 33 प्लस 6 रूट 30 का वर्गमूल बताना है। का क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। इसका वर्गमूल निकालोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे आप इसे 2ab के फॉर्म में तोड़ना है, तो 2 बाहर आ गया, बचा 3 रूट 30। अब हमें 33 लाना है, तो देखो हम कह रहे हैं इसको ऐसे लिख सकते हो, 33 लाना है ना। चलो पहले हम एक बार देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 6, 33 तो नहीं आएगा। अब इसके में फैक्टर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर यदि 6 पंचे 30 होता है, और एक आपका होता है 3 इंटू 10 होता है, और आपका होता है बस ये 2 होते हैं, 1 इंटू 30 होता है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं, वो तो देख चुके। अच्छा, हम यदि इसको एक साथ रूट 6 और रूट 3 को, तो 6 आ गया, 3 करना 4, तो वो तो ये 9,
न 6 का 54 नहीं आएगा। यदि इसको हम 5 रखते हैं, ये 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 पना 45, ये प्लस है, नहीं वो भी नहीं आएगा। इसको अब देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 और ये 10 आ जाएगा, इससे भी नहीं बन रहा है। हाँ इससे बन √6 है क्या, का वर्गमूल बताना है 6। अच्छा इसको एक और होगा 2 गुणे 15, इसको देख लेते हैं 18 और 15, हाँ ये शायद हो जाएगा 2 गुणे 15, तो आप कहोगे 2 3, अच्छा 3√15 ले आए, तो 3 में 3 × 2 ले आए और अलग से 15 कर दें, तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और √2 2, 9 दूनी 18 और ये आ गया 15, 18 15 30 बन गया। तो जैसे ही बन गया, किससे बना, 3√2 और प्लस √15, यही आपका आंसर। कोई समस्या, कोई दिक्कत, बस आपको बनाना है, सोचना है क्या फैक्टर हो सकते हैं। हमारे दिमाग में ये 2 × 15 नहीं आए, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। आपको बस इसके ऐसे फैक्टर कर लेना जिससे बन के आ जाए, आप सॉल्व कर लोगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। अगला टाइप पे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है निम्नलिखित में सबसे छोटा बताइए। बहुत क्वेश्चन ऐसे पुलिस वगैरह में आते हैं, √2 3 √2 और √3 4। देखो इसका मैं कह रहा है सबसे छोटा बता दो, आपके सामने क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। देखो दोस्तों, आप यदि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपका 24 25 26 पेपर है, इसके बाद 30 और 31 पेपर है, नहीं ठीक है, शायद 23 24 25 पेपर है और 30 और 36 को पेपर है। तो आप अभी से तैयारी कर लो, आपका 1 महीना आपको जीवन बदल देगा, क्योंकि 1 महीने यदि आप तैयारी कर ले तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको जो ये आपकी टेंशनें हैं वो आपकी कम हो जाएंगी। दूसरे आपके माता पिता की जो टेंशन है कि हमारे लड़के की नौकरी नहीं लग रही, वो भी आपकी टेंशन पिताजी की भी खत्म हो जाएगी, आपकी भी। तो इस वजह से पढ़ाई कर लो, 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद आप नहीं भी पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा। 1 महीने यदि मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा छोटा बड़ा कैसे निकाला जाता। तो आप कुछ ना करो, क्या करो कि जैसे इसको हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं। कैसे, किसमें, फ्रैक्शन में बदल देते हैं। हमने कहा ये 3 की पावर 1/2 लिखा है, ये 2 की पावर 1/3 लिखा है, ये 2 की पावर 1/2 लिखा है, ये 4 की पावर 1/3 लिखा है। अब कुछ नहीं करना है कि जो भी नीचे लिखे 1/2 1/3 1/2 1/3, इनका ले लेते हैं एलसीएम। इनका जब एलसीएम लोगे तो 3 2 का एलसीएम 6, तो ऊपर 6 का गुणा कर देते हैं। कितने का गुणा किया, 6 का। इसको काटा तो 3 की पावर 3, इसको काटा तो 2 की पावर 2, ठीक है। इसको काटा तो 2 की पावर 3, इसको काटा तो कितना, 4 की पावर 2। अब इनको सॉल्व कर, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 4 की पावर 2 का मतलब 16। आपसे पूछ दे इसमें छोटा, तो आप हो गई है, इसमें बड़ा ये, तो सबसे छोटा जिसकी वैल्यू उसका आंसर ये। तो आंसर ये आएगा, क्या आएगा, 3√2। कोई समस्या, 3√2 नहीं, करनी में √3 लिखा है 2, तो सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, यही आंसर। बड़ा पूछता तो कौन सा आ जाता है, √3। आपको दिख नहीं रहा है बड़ा, ऐसे तो दिख रहा है 4 है बड़ा, लेकिन आंसर में क्या आएगा, 3। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। एक इसी टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं, बहुत सिंपल होता है ये। सिंप्लीफिकेशन आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से मेहनत करते हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका। जैसे क्वेश्चन है
3548 12 10 612 करा। इसमें सबसे छोटा बता दो, इसमें सबसे छोटा। अरे कुछ नहीं करना है आपको, पावर को पहले चेंज, क्योंकि ये करनी हमेशा अपॉन में जाती है। तो 8 1/4, 10 1/12, 12 1/6। ठीक है, हमने कहा इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना? 12, ऊपर 12 का गुणा कर दो। ठीक है, काटो, 3 से काटा कितना आ गया? 6, 5 की पावर 6 नहीं 4, 5 की पावर 4, 4 से काटा कितना? 8 की पावर 3। कोई दिक्कत? 12 से 1, 10 की पावर 1 और 12 की पावर 2। इसको सॉल्व किया तो 5 5 25, 25 25 625, ये कितना आ गया? 625। इसको सॉल्व किया तो 8 64 और 64 8 और 64 गुणा 8 करना है। 8 चौक 32 और 8 6 48, 512। इसका आंसर क्या है? 512। 10 और ये कितना आ गया? 144। आपसे छोटा पूछ रहा है तो छोटा कितना है? 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 10, ये आंसर है। आपसे बड़ा पूछता तो कौन होता? 3√5। ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। तो कोई समस्या इन क्वेश्चन में? छोटा है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में कोई समस्या हो तो बताओ भाई। ठीक है, तो हमारा ये कहना है दोस्तों कि आप लोग जब पढ़ाई करोगे, अच्छे से पढ़ाई करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप हमें भी याद रखोगे और आपकी अपनी मेहनत भी याद रखोगे। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ाई करो, क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है इस जीवन में। क्योंकि आपकी जब तक सिलेक्शन नहीं तब लोग बाग आपको सक्सेस नहीं समझेंगे। तो आपको सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो आज से पढ़ाई करो। यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हो। बाकी कांटेक्ट नंबर आपको हम दे देंगे, तो उसमें आप कॉल भी कर सकते हो। कोई भी डाउट है किसी भी किताब का तो आपको डाउट भी बता दिया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।